मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे खबरों की। 296 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जालौन जिले के कैथेरी गांव में पीएम मोदी इस 4 लेन एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने ही 2020 में इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद करीब 14,000 करोड़ की लागत से 28 महीने में ही ये एक्सप्रेसवे पूरा हो गया है। तो आज प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 2020 में इसका शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। सिर्फ 28 महीने में बनकर यह तैयार हुआ है। माना यह जा रहा है कि बुंदेलखंड के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं, सौगात से कम तो है ही नहीं, और माना यह जा रहा है कि डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। और आज बीजेपी की अहम बैठक भी होनी है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से पहले मंथन किया जाएगा। आला बीजेपी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से पहले ये मंथन हो रहा है। तो आज महत्वपूर्ण मंथन भी हो रहा है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, इस बैठक का तो अपडेट दे ही दें। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो भले ही ये कहा जाए कि बहुत उत्साहजनक नतीजे हैं और हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर दरअसल जनपद पंचायत में पेंच फंसे हुए हैं। या तो बागियों की शरण लेनी पड़ेगी या जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ेगी, ये तय है। शरद, बिल्कुल देखिए, और इस तरीके के जो कुछ आरोप हैं, हालांकि वो दोनों तरफ से ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पंचायत में एक बात ये होती है, जैसा हम इससे पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं ललित, कि क्योंकि चुनाव जो है पार्टी सिंबल पर नहीं होते, भले ही पार्टियों के जो समर्थन है वो प्रत्याशियों को रहते हों, तो अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है, अगर फेवर की बात है तो फिर बात ये की जाती है कि हमारे फेवर में नतीजे आ रहे हैं। और अगर फेवर की बात नहीं आती है तो फिर ये कहा जाता है पार्टियों की ओर से कि ये तो चुनाव पार्टी सिंबल पे थे ही नहीं। तो ये एक बात हो जाती है आमतौर पर देखने में जब भी पंचायत की बात होती है। लेकिन जो नगरीय निकाय के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल साफ कर देंगे। मतलब उसमें किसी तरीके के इफ एंड बट की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। जो नतीजे होंगे वो एकदम से सामने होंगे उसमें, क्योंकि पार्टी सिंबल भी होता है। और मेयर के चुनाव तो कुल मिला के एक तरीके से विधानसभा की तरह ही जो है उसकी तुलना की जाती है। भले ही संख्या 16 हो, लेकिन वो चुनाव जो है वो एक तरीके का लिटमस टेस्ट है, ये पहले से ही मान के चला जा रहा है। तो पंचायत चुनाव में हालांकि अपने अपने दावे हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। सभी जो मंत्री थे उनके साथ में ये फीडबैक लिया गया है। उसके बाद जो सरकार के प्रवक्ता हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा भी कि अब तक के जो नतीजे हैं वो उत्साहजनक हैं और बीजेपी के फेवर वाले नतीजे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी यही बात क्लेम कर रही है। तो अब जब स्थितियां बिल्कुल ठीक कहा है आपने, हालांकि जो अब अध्यक्षों के जब चुनाव होंगे, क्योंकि जो नगरीय पंचायत में जो नतीजे हैं वो आने के बाद में जो अध्यक्ष हैं जनपद के और जिला के, उनकी प्रक्रिया चलेगी और नगरीय निकाय के लिए नतीजे कल आएंगे। और उसको लेकर आज भी महत्वपूर्ण जो बैठकों के दौर हैं वो चलेंगे और किस तरीके की प्रिपरेशन रखनी है, कैसी तैयारी रखनी है, ये सारी जो बातें हैं वो इन मंथन में चलेंगी। तो बाकी जो बची कुछ स्थिति है वो कल स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि एक चरण 18 को होना था, उसको 20 तारीख को कर दिया गया है मतगणना को। तो 20 तारीख को पूरी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी और ये भी साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है 2023 से पहले। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद। और ये बैठकों के दौर चलेंगे। और शरद जैसे जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री के मंत्रियों के साथ बैठक में भी नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि पंचायत चुनाव में उत्साहजनक नतीजे रहे हैं
ये तमाम बातें शरद भी अभी इसका जिक्र कर रहे थे। राष्ट्रपति जी आज हमारी प्रत्याशी थी वो आई हुई, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन और जो वोटिंग है उसके लिए परसों विधायक दल की बैठक रखी है, इसमें मॉक ड्रिल भी होगा। सभी से आग्रह है, सभी उपस्थित हों। पंचायत चुनाव के परिणाम जो उत्साहजनक आए, अधिकांश जगह 290 जनपदों में से 229 पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ गया। जिला पंचायतों में भी 54 में से 44 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता का आभार माना है और मुख्यमंत्री जी को सभी मंत्रियों ने बधाई। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव के परिणाम से पहले नेताओं की वो बैठक लेंगे। तमाम जो कांग्रेस नेता हैं, आला नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और अब खबर रतलाम से मिल रही है। इंदौर उदयपुर, रतलाम में बड़ा हादसा हुआ। इंदौर उदयपुर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। रोल बैक हुई पूरी गाड़ी। ब्रेक यार्न डेड एंड तोड़कर लटक गया है। ये तस्वीर भक्तन की बावड़ी इलाके में बड़ा हादसा। ब्रेक और सेकंड क्लास की एक बोगी डिरेल हो गई। इंदौर से उदयपुर ये ट्रेन जा रही थी। अच्छी बात ये सभी मुसाफिर सुरक्षित हैं, किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। तो रतलाम में ये बड़ा हादसा, इंदौर उदयपुर ट्रेन के 2 डिब्बे डिरेल हो गए। अच्छी बात ये कि कोई इसमें जख्मी नहीं हुआ। डेड एंड रोल बैक हो रही थी गाड़ी, डेड एंड को भी तोड़ दिया इसने। ब्रेक यार्न डेड एंड तोड़कर लटक गया। भक्तन की बावड़ी इलाका है ये जहां पर यह हादसा हुआ है और सभी यात्री सुरक्षित हैं, ये सबसे अच्छी बात रही। सेकंड क्लास की एक बोगी भी इसमें शामिल है, वो भी डिरेल हो गई। हालांकि क्या इसकी वजह रही ये अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के भोपाल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सीएम ने द्रौपदी मुर्मू की जमकर तारीफ की, साथ ही मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर पीएम और जेपी नड्डा को धन्यवाद भी दिया। सीएम का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रहते हुए कई कड़े फैसले उन्होंने लिए थे। में जितना मैंने देखा है, उम्मीदवार घोषित होते ही आनंद की ऐसी हिलोर उठी है जो मैंने बाकी चुनाव में पहले कभी नहीं देखी। आप सबकी ओर से दीदी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वो नई गरिमा स्थापित करेंगी भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठ के, और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको नई गरिमा प्रदान करने का काम करेंगी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मेरे लोग मुझे समर्थन करने के लिए, जो लोग तो मैं जिस संगठन में थी वो लोग तो मुझे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों के संगठन में नहीं है वो लोग भी समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। इधर बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने कमलनाथ से मुलाकात की। इन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के लिए कमलनाथ और कांग्रेस का समर्थन मांगा। अंतर सिंह आर्य समेत 15 बीजेपी नेता मुलाकात करने गए थे। आदिवासी नेता रंजना बघेल भी इस दौरान मौजूद रही।
तो आदिवासी नेताओं ने मुलाकात की, कांग्रेस से समर्थन मांगा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी के जो बड़े आदिवासी चेहरे हैं उन्होंने मुलाकात की। इधर शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैकलॉग पदों को भरने का समय 31 दिसंबर तक किया गया है। सिकल सेल एनीमिया के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट बढ़ाने को मंजूरी मिली है। चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुरैना में बीज फार्म स्थापित किया जाएगा। अन्य निर्णयों में अनुसूचित जाति व जनजातियों, पिछड़े वर्गों और निःशक्तजनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के विशेष अभियान की समय सीमा में 31 दिसंबर तक करने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में थी, वो स्टाम्प ड्यूटी में आज छूट दे दी है, सिर्फ 10 रुपया उसका कर दिया है। जैसा आपको मालूम है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए करुणा काल में प्रारंभ की गई ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 में भी आज संशोधन किया है। ये ई बिडिंग का प्रावधान इसमें किया है। प्रथम आओ प्रथम पाओ योजना के तहत इसे किया गया है। 2 सागर मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में यह परियोजना सतना जिले के तहसील मजगमा के ग्राम चितौराहा के पेउसी नदी पर निर्माणाधीन है। इससे 7200 हेक्टेयर की सिंचाई है। 227.56 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा की है। खरगोन में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस में जिला पंचायत पर काबिज होने का ये दावा कर रहे हैं। दोनों पार्टियां नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। खरगोन में 26 जिला पंचायत सदस्यों में कांग्रेस के 12, बीजेपी के 10 और 4 निर्दलीय शामिल हैं। निश्चित तौर पर विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस के सारे हमारे माननीय सदस्य जीते हैं। 26 में से 12 आए हैं, 4 निर्दलीय भी हमारे कांग्रेस समर्थित हैं। और अध्यक्ष, जहाँ तक अध्यक्ष का जो सवाल है, हम सब लोग बैठेंगे और हमारे वरिष्ठ लोग और सारे विधायकगण, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और सब लोग बैठ के हम लोग तय करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ जिला पंचायत बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्य जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ जिला पंचायत बनेगी। देवास में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। इसे लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, एसडीएम से शिकायत की। कांग्रेस ने शिकायत की कि वार्ड क्रमांक 17 में आने वाले मतदान केंद्र 95 में पीठासीन अधिकारी ने मतदान का कुछ और आंकड़ा बताया, जबकि निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाणित आंकड़े में काफी अंतर देखा गया। एक हमारा पोलिंग स्टेशन नंबर 95 है, वहाँ पर 574 मतदान डाले गए हैं और एक्चुअल में 614 रिलीज हुआ है। ये पूरी तरीके से भ्रामक और मिसइंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब भी मतदान होता है तो हर 2 घंटे में हमारी जो कम्युनिकेशन टीम होती है वो पीठासीन को फ़ोन करके मतदान की जानकारी लेती है। जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके के हाथीताल कॉलोनी में मंदिर हटाने की साजिश का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में डेरा जमा लिया। महिलाओं ने मंदिर की सुरक्षा के लिए भजन कीर्तन शुरू कर दिए। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित है। जन सहयोग से मंदिर बना दिया गया। इस मंदिर को पीपलेश्वर महादेव कहा जाता है। लोगों का कहना है कि 100 साल से ज्यादा समय से मंदिर स्थापित है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आरोप है कि पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू मंदिर को शिफ्ट करने की साजिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास हरेंद्रजीत सिंह बब्बू की जमीन है। यहां कब्जा कर वो बियर बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मंदिर बचाना चाहते हैं अपना। ये 100 साल पुराना पीपल का पेड़ है,
इसको सूखना नहीं चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए। और हमारे भोले बाबा का मंदिर जो बहुत पूजनीय है, सार्वजनिक मंदिर है, पूरा हाथीताल कॉलोनी इसको पूजने आता है। समय समय पे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये मंदिर में कुछ हो, टूटा फूटी हो, इधर से उधर स्थापित हो। जानकारी लगी थी कि कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो मंदिर विस्थापित करने की बात कोई कर रहा था, मगर कोई ऐसा कोई कार्यक्रम ऐसा हुआ नहीं है। कोई अगर कोई शिकायत है किसी की, अगर कोई शिकायत देता है तो उसकी जान। बुरहानपुर के जिला अस्पताल घोटाले के मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने घोटाले में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक यूट्यूबर है, जबकि एक आरोपी सरकारी डॉक्टर है, एक आरोपी कृषि उपज मंडी का बाबू है। इनके खाते में प्रतीक नवलखे ने तकरीबन 40 लाख रुपए डालने की बात कही है। इस मामले में 10 लोग आरोपी बनाए गए हैं, 8 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 12 करोड़ के गबन का ये मामला है। अब तक 2 करोड़ बरामद हुए हैं। आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। जिला अस्पताल वाले मामले में जैसे कि कल प्रेस नोट भी जारी की गई थी, इसमें एक तो जो प्रेस क्लब अध्यक्ष है आनंद दीक्षित, उसको आरोपी बनाया गया है। साथ साथ में 3 और लोग हैं, जिसमें एक महेश मावले, दूसरा जो है वो डॉक्टर धवल पाटिल और एक आशीष गौतम ठाकुर जो मंडी में कोई बाबू है। ये तीनों की कल गिरफ्तारी की गई है। इसके अंदर जो महेश मावले जो खुद को पत्रकार बताता है, उसके द्वारा प्रतीक नवलखे से एक्सटॉर्ट करके और जो भ्रष्टाचार का पैसा था उसमें से लगभग 18 लाख रुपए का गबन किया गया है। उसमें अभी हम लोग प्रोसेस में उसके ले रहे हैं। जो उसका मकान है उसके कागजात भी जो है जब्त करके और उसकी अग्रिम अटैचमेंट की कार्रवाई जो है पुलिस करवा रही है। साथ साथ में उससे कुछ कैश भी बरामद हुआ है, वो भी हम लोग जो है जब्ती करवा रहे हैं और उसका अकाउंट भी सीज कर रहे हैं। सिवनी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई है। तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए एक आदिवासी किसान की निजी जमीन पर अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कर दिया है। लापरवाही की हद तब है जब किसान के पुराने तालाब के ऊपर ही नया एस्टीमेट बनाकर अमृत सरोवर का तालाब बना दिया गया। पूरा मामला रामपुरी के खापा गांव का है। हालांकि पंचायत सचिव और तकनीकी अमला सरकारी जमीन पर अमृत सरोवर बनाने का दावा कर रहे हैं और राजस्व विभाग के हल्का पटवारी जमीन को निजी जमीन बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। यह तालाब माननीय श्री सीताराम पर्ते के नाम पे है। इसको जबरदस्ती पंचायत घोषित करना चाह रहे हैं लोग और हमें से पंचायत घोषित नहीं करना चाहते। इसलिए हमारी एक अपील है कि हमारी जमीन पूरा छोड़ दिया जाए। अभी रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, अब हुआ होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। 4 अमृत सरोवर बन रहा है मनरेगा से। ये शासन की मंशा है कि पानी की उपलब्धता हो, क्योंकि आगामी दिनों में मतलब पानी की समस्या होना है। इसलिए पूर्व से ही शासन जगह जगह पे अमृत सरोवर का निर्माण कर जिससे पानी उपलब्ध सके।